तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज का फिलहाल ब्लॉग थोड़ा सा मेरा सेंसिटिव था बिकॉज मैं अभी लकी भैया जैसे आए थे मेरे मौसी के लड़के, तो मैं वो देख रहे थे मेरे ब्लॉग। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी वॉइस पे काम करना चाहिए थोड़ा सा, बिकॉज मेरी वॉइस उतनी अच्छी नहीं है ब्लॉग देखने लायक आप लोगों के। या तो मैं बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलाऊँ वो सही रहेगा, या तो फिर कुछ और करूँ वो सही रहेगा। तो मेरे हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक वाला नहीं सही रहेगा, मैं बस चेंज करने का ट्राई करूँगा बिकॉज होगा नहीं इतना जल्दी, हो जाएगा ये पता है ब्लॉग बनाते बनाते धीरे धीरे। लेकिन ये है कि दोस्तों फिलहाल म्यूज़िक लगाने से आईडी में मतलब कि वो वीडियोस में कॉपीराइट बहुत जल्दी आते हैं। तो देखिए फिलहाल छोड़िए इस बात को, करेंगे कुछ इस चीज़ का। तो कंटिन्यू करते हैं आज का ब्लॉग। तो कैसे आप सब में फिलहाल सभी अच्छी होंगे। तो आज का फुल डे ब्लॉग आज है पार्ट 2, बट आज कुछ स्पेशल भी होने वाला है बिकॉज आज हम जितना हो सकेगा तो उन भाई बहनों को बताएंगे जो आईटीआई करना चाहते हैं। ठीक है, तो आईटीआई में क्या कैसे कहाँ कब होता रहता है ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, और आगे की भी आईटीआई की जो जानकारी है मेरे पास मैं वो भी बताऊंगा, ताकि मेरे फ्रेंड दोस्त जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो तो उनको भी एक ठो पॉजिटिव वो मिल जाए, सजेशन मिल जाए, ताकि उनको भी कोई कुछ पता नोट इन्फॉर्मेशन टाइप की मिल जाए कि पेपर ऊपर कब कैसे कहाँ होगा, क्या होगा कैसे होगा। और आईटीआई के हम पद के बारे में बात करेंगे आगे वीडियो में, और साथ ही में आईटीआई में एडमिशन कब होता है। और हाँ, सबसे अहम चीज़ आप लोगों को भी आईटीआई की पता नहीं होगी फुल फॉर्म, तो हम वो भी बात करेंगे आगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपने ब्लॉग को। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग है पूरा मेरा दिन के ऊपर, जो कि मेरा अच्छा दिन गया था। तो फिलहाल मैं उठा था अभी 7:30 बजे उठा था, 7:30 बजे 7:36 में उठा। पानी वानी उतनी समय सप्लाई वाला आ गया था, मेरे घर के बाहर तक सप्लाई वाला पानी आता है। तो हम लोग वहाँ पे पानी वानी भरे, मैं भरा, आंटी लोग भरती हैं और मौसी हैं दी हैं, घर आस ही पास हम लोगों का तो है। तो वहीं पे पानी भरा मैं, और फिर उसके बाद बैठ गया, क्या सोचा थोड़ा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाए, फेसबुक सोशल मीडिया हमने चलाया थोड़ा बहुत। और फिर डायरेक्ट हम खाना पीना बनाए और चले गए कॉलेज। कॉलेज जाने के बाद वहाँ फिर 10 बजे हम लोग पहुँच गए थे। सुबह में एक साथ गए थे कॉलेज हम लोग। तो कॉलेज में वहाँ 10 बजे हम लोग पहुँच गए थे। आज हमारा काम था थोड़ा सा बड़े भैया के मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना था, बिकॉज आईटीआई के एक रूल है कि अगर 1 महीने से आप ऊपर के समथिंग 1 महीने 15 दिन से ऊपर के अगर आप छुट्टी लिए हैं, तो आप जब रीज्वाइन करेंगे अपना कॉलेज आईटीआई रेगुलर करना चाहेंगे, तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो कि या तो फिर वहाँ से हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं आप, और या तो फिर आप किसी मेडिकल उससे बनवा सकते हैं, मेडिकल से, जिस मेडिकल शॉप से। तो मैं मेडिकल शॉप में आईटीआई के पास ही थी, तो उसमें गया था, तो उसमें 200 रुपये लगे। तो पैसे लेते हैं वो, हालांकि बनता फ्री में, बट पैसे चार्ज करते हैं अपना जो बनवाते हैं, तो गारंटी देनी पड़ती है उस चीज़ की। तो बनवाए थे डॉग थर्ड स्टेज, भैया को काटा तो वही बना। तो उनका 1 महीना का 9 फरवरी से 10 मार्च तक का उन्होंने मेडिकल दिया कॉलेज में। और फिर हमने बनवाया, हमने आवेदन लिखा, मैं ही दिया, भैया आज कॉलेज नहीं आते, भैया कल आएंगे, तो फिर कल से उनका रेगुलर ज्वाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं फिर से चला गया कॉलेज अपने पढ़ाई करने। तब भी पता ही है आप लोगों को कि मैं अभी फ़िलहाल मेरी मैडम आ नहीं रही थी, तो आज फ़िलहाल आई थी बट क्लास नहीं लगी थी हम लोगों की। और जो राम सिंह सर है, लगती है हमारी ईवी की क्लासेस, ईवीएस की मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी की लगती है क्लासेस। उसमें मेरा एडमिशन नहीं है बिकॉज मैं अभी 18 साल का पूरा नहीं हुआ हूँ, तो वो तो मेरे चांस नहीं है करने का। तब भी मैं उसी क्लास में बैठा था, और कुछ देर बैठने के बाद समथिंग आधे घंटे लंच हो गया। लंच उसके बाद ये था सर आएंगे पढ़ाने, राम सिंह सर। तो हम लोगों ने खाना पीना खाया, सभी दोस्त मिल के बात की, अच्छा कुछ इंटरटेन किया, मज़ा आया दोस्तों के साथ बैठ के, अच्छा लगता ही है। तो फिर पूरी इन्जॉयमेंट ली। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट गए क्लास में, राम सिंह सर थे, क्लास अटेंड किए। और राम सिंह सर मेरे को, अनस खान को और इंद्रपाल को बहुत बहुत नोटिस कर रहे थे, और बहुत हाईलाइट में थे हम तीनों लोग, बिकॉज हम लोग फ़ोन तो यूज़ कम ही करते हैं बट थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। और मेरी आदत है कि मैं बात बात पे टोक देता हूँ, मतलब कि कोई चीज़ सर बता रहे हैं तो मैं डायरेक्ट सर से पूछ लेता हूँ कि सर ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो अब जबकि मैं उनके बैच में नहीं हूँ, मतलब मेरा उस 90 दिन के कोर्स में एडमिशन नहीं है,
तो सर भी बिगड़ जाते थे। सर बोलते तुम बैठ जाओ, तुम बहुत बोलते हो, ये है वो है, उल्टा सर मज़े लेने लगते थे हम लोग के ही। तो हो गया थोड़ा वाद विवाद भी बढ़ जाता था कभी कभी, और हो गया हम लोग सर से हंसते, मतलब कि अपनी उम्र के हैं, उनकी भी एज समथिंग 22-23 साल है, तो उनसे हंसी मजाक भी कर लिए थोड़ा बहुत। और बाकी गर्ल्स थी तो जानते हैं बहुत हम लोग उल्टा सीधा में नहीं रहते हैं, तो बाकी सीधे ही थे, प्रेम से थे, सब लोग रहे। और फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट पढ़ाए 3-3:30 तक सर, फिर 3:30 बजे छुट्टी हुई, 3:30 बजे हम लोग घर आ गए। मैं सब लोग अपने दोस्त अपने अपने घर चले गए, मैं अपनी टोला बाईपास आ गए। घर से फ़ोन आया कि क्या है, आना है आज घर कि नहीं आना है। तो मैं सोचा कि अगर गांव जाऊंगा तो वहाँ पे उतना अच्छे से ब्लॉग नहीं बन पाता है, बिकॉज थोड़ा क्वालिटी वालिटी डाल रहती है। यहाँ पे ये कि थोड़ा लाइट फेस में ज़्यादा पड़ती है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी बन जाती है। और फिलहाल सोच रहा था कि मैं ट्राईपोड वाईपोड ले लूँ, बट हो गया छोड़िए, अभी थोड़ा इतने पैसे भी, मेरा बजट भी नहीं है। और उसके साथ देखिए फिर कभी होगा तो लूँगा, आगे फ्यूचर में देखते हैं। फिर इसके बाद मैं डायरेक्ट अब सोचा क्या करते हैं, तो कुछ देर रहा यहाँ पे, खाना पीना सुबह बना के गया था तो वही था, तो वो थोड़ा बहुत खाया और चले गए चुंगी साइड। मैं लकी आदित्य भाई चुंगी साइड थोड़ा बहुत घूमे भागे। जब घूम भाग के उधर से आए तो शाम हो चुकी थी, बिकॉज थोड़ा चले गए थे हम लोग पार्क साइड, जो कि वीडियो जिसमें हमें, आप अगर मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे तो आपको ये याद होगा, जिस ब्लॉग में मैं बता, टाइटल है मेरा कि उसमें मिले थे हमको बड़े ब्लॉगर जिनके 800-850 सब्सक्राइबर हैं, तो वो मिले थे। तो उसी में मतलब कि सीधा सीधा बोलूँ झलबद्री तालाब वाले पार्क में हम लोग गए थे, कुछ देर बैठे, हवा ली, सोचे विचारा, और फिर डायरेक्ट हम लोग आ गए घर अपने। और फिर उसके बाद घर आए तो फिर याद आया कि समोसा पार्टी देंगे आज आदित्य भैया, तो फिर आदित्य भैया को लेकर 6:30 बजे चले गए समोसा पार्टी करने। 7 बजे फिर आधे घंटे में समोसा वमोसा खा के आ गए, और फिर उसके बाद थोड़ा सोशल मीडिया एक्टिव हुए, और थोड़ा सा फिर मैं खोल लिया किताब जो कि मेरी बगल में रखी हुई है, तो थोड़ा सा उससे देख के भी बताऊंगा, और जो मुझे चीज़ पता है वो भी मैं बताऊंगा, बिकॉज थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते ना कुछ चीज़ें भूल जाती हैं। हालांकि भूलनी नहीं चाहिए, बट भूल जाते, कैमरा के सामने आने पे आपको खुद ही पता होगा, अगर आप कभी वीडियो बनाएंगे तो भूल ही जाता है अधिकतर। तो थोड़ा बहुत देख के बताऊंगा, और जितना होगा तो आपको मैं डायरेक्ट बताने का ट्राई करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर इसके बाद अभी मैं देख रहा था थोड़ा शॉर्ट्स, तो मैं आई मेरे पे रील उनकी, अनुराग भाई की, UK जीरेशन की, तो उनकी भी आई रील, तो हो गया, मैं बोला कि भाई अच्छा नहीं हो रहा, हो गया, क्योंकि उनके भैया भाई जो हैं तो उल्टा उनके ऊपर आरोप दे रहे हैं, तो ये कुछ कह नहीं सकते हैं। तो चलिए छोड़िए उनका टॉपिक, अब हटाते हैं। बस एक चीज़ ये है कि इस दुनिया में हर चीज़ पैसे से नहीं मिलती है, सीधा सीधा इसका अर्थ है। और फिर कंटिन्यू करते हैं, फिर अपने ब्लॉग को दूसरे साइड नहीं चलते हैं। तो अब फिलहाल मैं खाना पीना खाऊंगा, उसके बाद मैं कॉल किया तो गौर भाई को, तो वो बोले आईडी अपनी 30,000 रुपये की बेच चुके हैं। तो मैं सोचा क्योंकि चलिए अब आईडी बेच देते हो तो खेलेंगे नहीं, तो गेम हम खेलना हमारा लोगों का कम हो जाएगा, जब दोस्त भाई नहीं खेलेंगे तो हम लोग क्यों कैसे खेल पाएंगे। तो चलिए देखिए फिर खेलेंगे कुछ देर में, अगर गेम थोड़ा बहुत होगा तो, नहीं तो आज तो खेला का मन है नहीं, बिकॉज आज सर बैटरी के बारे में पढ़ाए हैं, तो मैं भले उनके बैच में नहीं हूँ, मैं भले नहीं उनके उसमें हूँ, अटेंडेंस नहीं लेते हैं, मैं भले उस कोर्स में नहीं हूँ, भले मुझे उस कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बट मुझे उस कोर्स का नॉलेज चाहिए, बिकॉज इन फ्यूचर मुझे कहीं भी किसी भी वक्त उस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। कहीं भी अगर नॉलेजेबल चीज़ होगी तो मैं उस चीज़ का ज्ञान लेने का ट्राई करता हूँ। ये थोड़ी ज़रूरी है कि हर चीज़ का मुझे डिग्री मिलनी ज़रूरी है। मैं पढ़ता इसलिए हूँ ताकि मुझे कुछ नया सीखने को मिले, मैं कुछ करता इसलिए हूँ ताकि उससे मुझे, मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ ताकि इससे मुझे खुद को जानने का मौका मिले, आप लोगों को खुद से रूबरू कराने, खुद से इंट्रोड्यूस कराने का मौका मिले, मुझे बोलने का एक मौका तो मिले किसी मंच पे, बिकॉज मैं अधिकतर ऐसी जगहों पे रहा हूँ जहाँ मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता है। मेरे से भी बड़े बड़े उम्र के लड़के, और कुछ भेदभाव हो जाता है, तुम छोटे हो, ये है वो है, तो फिर मैं सोचा कि चलिए अब वो ठीक है, अब हम खुद अपना एक मंच बनाएंगे जिसमें मैं भी बोल सकूंगा, और मेरे साथ जो रहेंगे, मेरे साथ सहपाठी, वो भी बोल सकेंगे। मैं सबको मौका देता हूँ, बोले चाहे वो ना बोले, उनकी राय है, बट मैं मौका सबको देता हूँ। तो फिर उसके बाद चलिए अब मैं देखिए गेम वेम खेलूँगा तो खेलूँगा नहीं, खाना पीना खा के अब डायरेक्ट थोड़ा सा अब आराम करूँगा, बिकॉज थोड़ा सा आज घूम भाग लिए थे ज़्यादा, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए घूमना भागना थोड़ा ज़्यादा पड़ा था, 2-3 मेडिकल हमें जानी पड़ी, तो इसीलिए भैया का काम तो फिलहाल हो चुका है। और देखिए दोस्तों, किसी दिन मैं फिर से TRS कॉलेज जाऊंगा पता करने कि मेरा कॉलेज कैसा चल रहा है, ओपन से एडमिशन लिया था जो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हाँ, अब चलिए मैं बताता हूँ आपको अपने ITI साइड आता हूँ।
तो दोस्तों मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ 12th पास के बाद डायरेक्ट ITI, वो भी डीजल मैकेनिक ट्रेड से, जो कि 1 साल का कोर्स है। ITI में सभी ट्रेडों का देखिए, ITI में ITI का फुल फॉर्म में जान लीजिए। ITI का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं इंस्टीट्यूट, एक सेकंड देखना पड़ेगा। ITI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल, हाँ ITI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। चलिए ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म। और इसमें पर ईयर हर साल इसमें जुलाई में एडमिशन ओपन होता है, और इसमें एडमिशन ओपन होता है, आप 8th पास 10th पास 12th पास बेस कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपके 8th पास 10th पास 12th पास, उस हिसाब से आपको मिलेगा ट्रेड, मतलब कि हाँ जिसमें आप ट्रेनिंग जिसमें करेंगे वो चीज़। और फिर उसके बाद मेन मायने हर एक ट्रेड के रहते हैं, लेकिन लोग बाग अधिकतर देते हैं इलेक्ट्रीशियन फिटर को, जो कि 2-2 साल के कोर्स हैं। और फिर साथ में इसमें होता ये है कि इसमें आप लोगों को मार्किंग, मेकिंग और राइटिंग, ये सब चीज़ें, ड्राइंग सब चीज़ें अच्छे सिखाई जाती हैं। और चलिए हाँ, इसमें 2 ठो हमारे डीजल मैकेनिक में 2 ठो है, एक CTS एक DST। तो DST डिस्ट्रिक्ट लेवल का है और CTS पूरे सेंट्रल लेवल का है, राज्य का। और ITI विशेषतः राज्य सरकार निर्धारित करती है, राज्य सरकार ITI संचालित करती है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा श्रम विभाजन के प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन निर्देशों के अनुसार पालन करना पड़ता है। और साथ ही में इसमें संबंधित थ्योरी एवं प्रैक्टिकल वर्कशॉप कैलकुलेशन। ब्लॉग रुक गया क्या, देखना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लो। तो दोस्तों थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो बड़ी हो रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आप लोग, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है तो थोड़ा सा बड़ी होगी। तो हमारे इसमें ITI में, जो कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, इसमें संबंधित थ्योरी, प्रैक्टिकल वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की आदि की कक्षा संचालित होती हैं। जो कि ये डीजल मैकेनिक का ट्रेड है, 1 साल के ट्रेड में इसमें टोटल 5 बुक लगती है। पहली थ्योरी की, दूसरी प्रैक्टिकल, तीसरा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, चौथा इंजीनियरिंग ड्राइंग, पाँचवा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। उसके बाद आगे चलते हैं हम। तो इसके बाद हम लोग कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप में हमें हर महीना मिलती है, मतलब कि सैलरी भी मिलती है अप्रेंटिसशिप करने पे। तो अप्रेंटिसशिप का फुल फॉर्म है कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, हम लोग इसका पेपर देने के बाद मिलता है, मतलब कि जो हम ITI का पेपर देंगे साल में एक बार, उसका मिलेगा हमको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। मतलब कि हम इसको लेके इंटरनेशनल लेवल तक जॉब के लिए जा सकते हैं, हम विदेश भी जाके जॉब कर सकते हैं। और अप्रेंटिसशिप का बता दूं तो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जिससे हमें हमारी जो कि कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज एक बार किताबी रूप में ले लेते हैं, फिर एक बार प्रैक्टिकल ले लेते हैं। अब उसको तुम करोगे किसी चीज़ में तब ना तुमसे बनेगा, तो वो भी चीज़ हम लोग ले लेते हैं डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप करके। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों रेलवे का अप्रेंटिसशिप। अगर आप रेलवे के अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपकी नौकरी एकदम कन्फर्म है। मंथली सैलरी 30,000 स्टार्टिंग और अधिकतम 50,000 तक कन्फर्म है कि आपको मिलेगी सैलरी। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम ITI में प्रवेश, ये तो बता चुके हैं। और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय MSDE के अंतर्गत महानिदेशक आर्थिक श्रम बाजार आधारित व्यवसाय प्रशिक्षण के सेक्टरों में प्रस्तुत करता है। मतलब सभी छोटे बड़े सेक्टरों में उद्योगों के रूप में इसके प्रशिक्षण कौन, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय MSDE हम लोगों के लिए पहुंचाता है, कि उपस्थित कराता है। और फिर आगे चलते हैं, इसका प्रवेश जुलाई में होता है, मैं बता दिया हूँ। और इसके प्रवेश 5 चरणों में होते हैं दोस्तों। पहला चरण जुलाई में, दूसरा चरण अगस्त में, तीसरा चरण भी अगस्त में, चौथा चरण सितंबर में, नहीं अगस्त में नहीं, चौथे चरण में ये 1 महीने में 3 हो गए। सितंबर में 1 सितंबर से शुरू होता है 5वां चरण, और आपको 27 से 28 अगस्त के बीच में मिल जाएगा एक मुख्य चौथे चरण के बाद चौथे चरण की दूसरी शिफ्ट। उस शिफ्ट में आप, उसका नाम ही है पहले आओ पहले पाओ। तो अगर आपके परसेंटेज कम है तो आप उस शिफ्ट में जाके करा सकते हैं। तो याद रखिएगा 27 से 28 अगस्त के बीच में, आप जितना आगे जाएंगे उतना आगे आपका एडमिशन हो जाएगा। और हाँ, इन्फॉर्मेशन के बाद एक और चीज़ मैं बता दूं कि दोस्तों अगर मेरे सहपाठी आप लोग देख रहे हैं तो याद रखिएगा इस बार 2026 में 10 अगस्त को हमारा पेपर है
वार्षिक का 25 तारीख को एडमिट कार्ड जुलाई में जारी होगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है इसलिए मैं आप लोगों को सोचा बता दूं। ठीक है, मुझे इन्फॉर्मेशन एकदम कंफर्म मिली है ITI में इसलिए। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने ब्लॉग में। तो ITI के संस्थान चार्ट है, देखिए ITI के जो सभी पद हैं तो वो मैं आपको बता दूं। सबसे ऊपर रहते हैं हमारे उप प्रधानाचार्य, प्राचार्य अधीक्षक। जो प्राचार्य अधीक्षक होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, मतलब प्रिंसिपल हमारे यहाँ के। फिर ट्रेनिंग व प्लेसमेंट ऑफिसर, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर सेकंड नंबर पे आते हैं, बट वो उप प्रधानाचार्य उससे ऊपर रहते हैं, थोड़ा सा उप प्रधानाचार्य से। उप प्रधानाचार्य के बाद ऑफिसर अधीक्षक आते हैं, ऑफिस अधीक्षक जो ऑफिस संभालते हैं। दूसरे समूह अनुदेशक, ट्रेनिंग ऑफिसर। ट्रेनिंग ऑफिसर हमारे TO होते हैं जो कि हम लोगों को पढ़ाते हैं। फिर उनके बाद वर्क वोकेशनल अनुदेशक, जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर। जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर JTO होते हैं, JTO जूनियर ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं, जो कि हमारी मैडम है JTO, वो कि कम टाइम के लिए आती हैं। और फिर इनके बाद ऑफिसर अधीक्षक के बाद आते हैं अकाउंटेंट, क्लर्क, स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो साफ सफाई करते हैं, स्टाफ, अकाउंटेंट अकाउंट देखते हैं सभी, क्लर्क स्टाफ, क्लर्क रहते हैं हमारे ITI में सब। सपोर्टिंग स्टाफ जो सपोर्ट करते हैं, कुछ दिक्कत हुई, कुछ सोचने विचारने के लिए कुछ काम वाम होता है तो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं। और स्टोर अधीक्षक स्टाफ, और साथ ही में हॉस्टल का रहता है तो हॉस्टल के अधीक्षक शाह रहते हैं। और फिर फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक रहते हैं हमारे ITI में। NCC भी होती है, कॉलेज के टाइप का है। फिर हॉस्टल क्लर्क भी होता है, हॉस्टल हेड, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, साफ सफाई करने वाले कर्मचारी भी होते हैं। और मेडिकल ऑफिसर, कंपाउंडर, ड्रेसर, मतलब मेडिकल ऑफिसर भी होता है, कंपाउंडर भी होता है और ड्रेसर भी होता है। ड्रेस को जो किस अच्छे से बनाता है वो भी होते हैं हमारे ITI में। और मैं बता दूं, भारत में उद्यमिता मंत्रालय MSDE के द्वारा 2016-17 में वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हमारे टोटल भारत में 13,350 ITI हैं, उपलब्ध हैं। 13,350 ITI सरकारी एवं प्राइवेट दोनों हैं। और उसमें से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITIS में प्रधानाचार्य के मुखिया होते हैं, और जिसमें ग्रुप इंस्ट्रक्टर GI को ग्रुप इंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, और TTO को बोलते हैं कनिष्ठ ट्रेनिंग ऑफिसर, जो छोटे ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं उनको TTO को बोलते हैं। और ATO सहायक ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं, और TO ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं, मेन ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं बता दूं तो TTO है हमारी एकता गौतम मैडम, और TO हैं हमारे अवनीश सर जी, डीजल मैकेनिक के। और साथ ही में अवनीश सर जी बहुत काम रहता है बिकॉज वो पूरे ITI के देख रेख करते हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ें सभी हमारे अवनीश सर संभालते हैं। और फिर इसके बाद मैं बता दूं पाठ्यक्रम की समयावधि। देखिए, आप लोगों को जितना ITI में समय बिताना है तो वो सब मेरे पास है लिस्ट। इसमें कुल समय आप लोगों को ITI में अगर 1 साल का आपका है, डीजल मैकेनिक में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो इसमें से कुल समय 1200 घंटे आपका टाइम लगेगा। कुल आपको वहाँ पे 1200 घंटे देने पड़ेंगे। और दोस्तों इसी के साथ मैं बता दूं डीजल मैकेनिक करने के बहुत फ़ायदे हैं, बिकॉज 180 देशों में डीजल मैकेनिक के, मतलब जो डीजल मैकेनिक के परफेक्ट लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी मांग बहुत ज़्यादा है। इंडिया में भी भले पॉपुलेशन इतनी है लेकिन डीजल मैकेनिक के लड़कों की छात्र स्टूडेंटों की मांग कम नहीं हुई है, बिकॉज गाड़ियाँ बनती हैं, गाड़ी चलती हैं, न्यू मॉडिफिकेशन कराने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें गाड़ियों में चेंज करने पड़ते हैं, न्यू गाड़ियों को स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, न्यू गाड़ियाँ बनानी पड़ती है। और जो इंजन होते हैं उनके अंदर भी बहुत काम रहता है, बढ़ाना घटाना और मॉडिफाई करना। इंजन का भी मॉडिफाई वही होता है, मतलब कि वो छोटे बड़े पार्ट लगा के एडजस्ट करना, ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ करना। और साथ ही में इतनी जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। और चलिए टॉपिक पे आते हैं। ट्रेड प्रैक्टिकल में आप लोगों को 840 घंटे देने पड़ेंगे और कुल समय 1200 घंटे देने पड़ेंगे। उसमें 840 घंटे आपको ट्रेड प्रैक्टिकल में देने पड़ेंगे। ट्रेड थ्योरी में, ट्रेड प्रैक्टिकल मतलब आपको वर्कशॉप में, अपने वर्कशॉप में 840 घंटे बिताने पड़ेंगे पूरे 1200 घंटे के अंदर से। उसमें से ट्रेड थ्योरी में 240 घंटे आप लोगों को पढ़ाया भी जाएगा, लिखा जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, आप लोगों को खुद को डेवलप करने के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सिखाया जाता है। आप इंटरव्यू कैसे देख सकते हैं, आप लोगों के सामने बात कैसे कर सकते हैं, आप लोगों के सामने बिहेवियर कैसा रखें, आपका कपड़ा पहनना, चलना फिरना, ये सब चीज़ें कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोगों को 120 घंटे सिखाई जाते हैं। मतलब 24 घंटे का एक दिन रात होता है, समथिंग लगा लीजिए कि 24 घंटे
हम लोगों को 5 दिन लगातार दिन रात अगर सीखे तो 5 दिन हम लोगों को सिखाया जाता है एम्प्लॉयबिलिटी वाला। और 10 दिन, 5 दिन ये हो गया, 10 दिन हम लोगों को पूरा सिखाया जाता है, 240 घंटे मतलब 10 दिन हम लोगों को ट्रेड थ्योरी सिखाया जाता है। मतलब 15 दिन तो इधर ही पूरा चल गया दिन रात अगर हम लोग ITI में पढ़े तो। फिर इसके बाद आता है पाठ्यक्रम। तो मैं बता चुका हूँ कि 3 खंडों में विभाजित है। पहला पाठ्यक्रम में देखिए प्रैक्टिकल, थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो प्रैक्टिकल जो कि मेन हम लोग करते हैं, थ्योरी जो कि हम लोग पढ़ते हैं, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो लोग हम लोग को डेवलप करने के लिए किया जाता है। और फिर थ्योरी के अंदर है 2 किताबें हैं, वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन और दूसरा इंजीनियरिंग ड्राइंग। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस ये है, और दूसरा इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोगों को स्ट्रक्चर बनाना सिखाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बिकॉज ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बाकी की आगे की चर्चा, अगर आप लोगों को और कुछ ITI के क्वेश्चंस होंगे तो वो फिर मैं आपको कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं कल एक और अच्छे ब्लॉग के साथ। ठीक है, और नॉर्मल डे 2 स्पेशल डे, नॉर्मल डे 2 स्पेशल डे में हमारा अच्छा चल रहा है। थोड़े थोड़े दिन बढ़ते जा रहे हैं, बेहतर होते जा रहे हैं, बिकॉज मुझे भी अच्छा लगने लगा आप लोगों से जुड़ के। बिकॉज आप लोग मेहनत पहचानते हैं तो मेरी मेहनत कुछ रंग ला रही है अब। ठीक है, तो मिलते हैं कल अच्छे नए ब्लॉग के साथ, कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें लेके और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको लिए लेके। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।